महाशिवरात्रि के आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने अक्सर शिवजी जी के मंदिर में देखा होगा, लोग भगवान शिव के सामने बैठे उनके वाहन नंदी जी महाराज के कान में अपनी मनोकामनाएं कहते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि नंदी के कान में कही गई बात भगवान शिव तक जरूर पहुंचाएंगे नंदी जी। लेकिन नंदी के कान में क्या कहें और कहने का तरीका क्या है, आइए जानते हैं। सीधे शिवजी जी से आप कह सकते हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक राज छुपा है। नंदी भगवान शिव के सबसे प्रमुख गण है। कहा जाता है कि नंदी पहले जन्म में शिलाद ऋषि थे, जिन्होंने हजारों वर्ष तक घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे ये वरदान पाया कि सदैव उनके साथ ही रहेंगे। और शिलाद ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने वाहन के रूप में सदैव अपने पास रखने का वचन दिया। तभी से नंदी महाराज को शिवजी जी के साथ बैल के रूप में देखा जाता है। अब शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव सदैव तपस्या में लीन रहते हैं। वे बंद आंखों से भी संपूर्ण जगत के संचालन में सहयोग करते हैं। लेकिन नंदी चैतन्यता का प्रतीक है, जो खुली आंखों और खुले कान से अक्त व्यक्त अव्यक्त तमाम बातों का ध्यान रखते हैं। और पुराणों के अनुसार भगवान शिव की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े, इसलिए नंदी चेतन अवस्था में उनके तपोस्थल के बाहर रहते हैं। जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी समस्या लेकर आता है, तो नंदी उन्हें वहीं रोक लेते हैं और किसी बाहरी विघ्न के कारण शिवजी जी की तपस्या भंग ना हो जाए, इसलिए भक्त भी नंदी जी महाराज के कान में अपनी बातें कहते हैं। अब शिवजी जैसे ही तपस्या से बाहर आते हैं, तो नंदी भक्तों के हाव भाव यानी बात कहने का जो भाव है, आप किस तरह से बात कह रहे हैं, बात करने का तरीका, वैसे ही हाव भाव बिना भेदभाव के शिवजी तक कह देते हैं। लेकिन नंदी जी महाराज के कान में बातें कहने के नियम है। देखिए, नंदी के कान में आप अपनी मनोकामना जब कहेंगे तो कुछ बातों का पालन करना ही चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखें कि आपकी कही गई बात कोई और ना सुने, आपके और नंदी जी महाराज तक रहे, इसलिए धीरे बोले। नंदी के कान में अपनी बात कहने के समय होठों को अपने दोनों हाथों से ढक ले, ताकि कोई व्यक्ति आपके बात करने के तरीके से समझ ना पाए आप क्या कह रहे हैं। नंदी के कान में कभी भी किसी दूसरे की बुराई ना करे। नंदी के कान में दूसरे व्यक्ति का बुरा करने को ना कहे, वरना शिवजी क्रोधित हो जाते हैं। नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कहने से पहले नंदी जी की पूजा कीजिए, उन्हें फल, मिठाई, पुष्प भेंट कीजिए। अब ये फल के रूप में ही भेंट ज्यादा अच्छा है। फिर अपनी बात नंदी के किसी भी कान में कह दे नहीं, आप बाएं कान में कहिए, ये अधिक महत्व रखता है। याद रखिए, बाई तरफ के कान में नंदी जी महाराज की बातें कहे तो आपकी बात शीघ्र अति शीघ्र शिव जी तक पहुँचेगी। और जब आप अपनी मनोकामना कहे तब हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाए, क्योंकि अपने स्वामी के नाम सुनकर, उनकी जयकारा सुनकर नंदी जी महाराज प्रसन्न होते हैं। जब भी हम कोई व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो दान जरूर करते हैं। अब दान का मतलब दक्षिणा नहीं होता, ये हम आपको पहले ही बता दें। दान का जैसे कि हम लोग महाशिवरात्रि की पूजा शाम के वक्त करेंगे, इस पर शनिवार के दिन महाशिवरात्रि व्रत पड़ रहा है, तो देखिए हिंदू धर्म में ये कोई भी धर्म हो, दान करना हर धर्म में महत्व है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका दान करने से जीवन में परेशानियां बढ़ जाती है, क्योंकि हर ग्रह से हर एक चीज जुड़ी हुई है। अब आप अगर कोई वस्तु ऐसी खास है जो आपको दान नहीं करनी चाहिए, आप कर देते हैं, तो फिर वह ग्रह कमजोर हो जाएगा और जीवन में परेशानी बढ़ जाती है। वैसे तो कहा जाता है कि दान पुण्य करने का कोई वक्त नहीं होता, और बहुत सारे लोगों को भी ये भी आदत होती है कि वे कुछ भी दान करते रहते हैं, बस अच्छा बुरा अंजाम उसको बाद में भुगतना भी पड़ता है। इसलिए हमेशा ही बहुत सारे लोगों की कुंडली में, अधिकतर लोगों की कुंडली में धन का दान नहीं करने को कहा गया है। और सारे लोगों के सप्तम भाव में गुरु बैठ जाए तो नए वस्त्र किसी को भी नहीं देने चाहिए, वरना परेशानियां बढ़ जाती है। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। लेकिन इस बार जो शिवरात्रि का दिन है वो शनिवार के दिन पड़ रही है। अब दान देने के समय कुछ खास चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वक्त का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वक्त बेवक्त दान नहीं किए जाते। अब आपने कई बार सुना होगा कि ये चीज मत दो, भाग्य बिगड़ जाएगा। सच में बिगड़ जाता है और नुकसान भी होता है, क्योंकि गलत समय पर गलत चीज का दान दे देंगे तो लक्ष्मी जी चली जाएंगी। धर्मशास्त्र कहता है सूर्य ढलने के बाद, महाशिवरात्रि की रात सूर्य ढलने के बाद, चूँकि इस बार शनिवार के दिन है शिवरात्रि, इसलिए इस दिन इस नियम का पालन करें। अगर कुछ ऐसी चीज है जिसका दान दे देंगे तो आपका भाग्य ही बिगड़ जाएगा। अब वो कौन सी वस्तु है? देखिए, वैसे तो सूर्य ढलने के बाद कभी भी किसी को पैसे नहीं देने चाहिए, लेकिन आपको महाशिवरात्रि इस बार शनिवार के दिन है तो किसी को दान भी ना करें। बहुत इच्छा है तो खाने पीने की वस्तुएं आप दान कर सकते हैं, लेकिन पैसे कभी किसी को मत दीजिएगा। शाम होने के बाद, याद रखिए, शाम होने के बाद भूल कर भी मत देना, वरना माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करेंगी। और अगर आप पैसे किसी को उधार दे भी देते हैं तो फिर उल्टे पैर वापस चली जाएंगी
लक्ष्मी जी। अब हल्दी शाम के समय हल्दी किसी को भी मत दीजिएगा। शास्त्र कहता है कि हल्दी किसी को देते हैं तो आपकी कुंडली का गुरु ग्रह कमजोर हो जाता है और इस पर शिवरात्रि का दिन ही कुछ ऐसा पड़ा है। याद रखिएगा, आप सभी लोग फास्टिंग तो करेंगे ही, व्रत रखेंगे। शिव जी ऐसे देव हैं जिनका ना अंत है ना आदि है, शिव ही अनंत है। जब कालों के काल महाकाल का पावन दिन है, महाशिवरात्रि, हर कोई चाहता है भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करे और इस फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन भगवान शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ती है और अपने इष्ट देव शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होकर कृपा भी बरसाते हैं। और भगवान शिव को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो कुछ चीजों का विशेष ध्यान भी रखना चाहिए। पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन सही ढंग से सही नियम का अगर पालन करें तो भगवान भोलेनाथ की पूजा पुनः होगी, संपूर्ण होगी और आप पर कृपा हमेशा बरसाए रखेंगे, बनाए रखेंगे। भगवान शिव को सबसे प्रिय है बेलपत्र। अब महाकाल शिव जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और बेलपत्र चढ़ाने के नियम भी है। आज हम आपको ऐसी ही कुछ बातें बताएंगे, शिव जी को प्रसन्न रख पाएंगे आसानी से। देखिए, बेलपत्र को संस्कृत में बेलवु पत्र कहते हैं, वैसे आम भाषा में बेलपत्र कहते हैं। भगवान शिव की पूजा में बहुत महत्व है इसका और बेलपत्र और गंगा जल का। भगवान शिव को शीतलता ये प्रदान करता है, जिससे वह खुश हो जाते हैं। भगवान शिव को हमेशा बेलपत्र उल्टा ही अर्पित करें। पत्ते का चिकना भाग शिवलिंग के ऊपर रहना चाहिए, लेकिन भगवान शिव के आराध्य हैं श्री राम और श्री राम के आराध्य हैं भगवान शिव। तो बेलपत्र चंदन घिसकर उसके या आपके पास पाउडर है तो उससे भी कर सकते हैं। आप चाहें तो बेलपत्र लकड़ी से घिसकर उसी से आप लिख सकते हैं। बेलपत्र पर राम लिखकर हर एक पत्ते में लिखिए राम। आप वैसे तो ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं, लेकिन विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए राम लिखें। बेलपत्र जब आप अर्पित करते हैं ना, तो पूजा बेलपत्र के बाद आप जल जरूर अर्पित कीजिए, वरना आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी। यदि आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं, जब आप भोलेनाथ पर बेलपत्र अर्पित करें तो बोलिएगा ओम नमो भगवते महादेवाय, ओम नमो भगवते महादेवाय। आपकी समस्त समस्या दूर हो जाएगी। संतान की प्राप्ति चाहिए, तब जब आप शिव जी पर बेलपत्र अर्पित कीजिएगा, तब दूध में बेलपत्र को डुबाकर फिर शिवलिंग पर उल्टा कर अर्पित कर दे और बेलपत्र कटाफटा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। देखिए कैसे आपकी मनोकामना शीघ्र अति शीघ्र पूरी हो जाती है, मनचाहा वरदान मिलता है। तो आज हमने आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर की। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें और आपके कमेंट का भी हमें इंतजार रहेगा। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।